बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, एनर्जेटिक्स ऑफ फेस चेंज। फेस चेंज से मुराद है कि कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है, ठीक है, इसको फेस चेंज कहते हैं। अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोई भी फिज़िकल या केमिकल चेंज आप लाते हैं किसी भी सिस्टम में, कोई भी फिज़िकल या किसी सिस्टम में आप लेकर आते हैं, तो उसमें यू हैव टू, जब आप कोई भी फिज़िकल और केमिकल चेंज आएगी तो यू हैव टू चेंज द एनर्जी। यूँ समझ लें, आपको एनर्जी चेंज करके ही चेंज लानी होगी। मेरी बात क्लियर हो रही है? जब भी आप फिज़िकल या केमिकल चेंज मैटर में लेकर आते हैं तो समझ लें इस चेंज के पीछे जो चेंज है वो चेंज ऑफ एनर्जी है, वो चेंज ऑफ एनर्जी है। यानी यूँ समझ लें कि आप एनर्जी चेंज करते हैं तो उसमें फिज़िकल या केमिकल चेंज आती है। क्लियर? अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि ये जो चेंज है ये इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है। किस शक्ल में होती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है, हीट की शक्ल में होती है। किसकी शक्ल में होती है? हीट की शक्ल में होती है। और हम ये कहते हैं कि ऐसी हीट जो फिज़िकल या केमिकल चेंज लेकर आती है, इन आ रिएक्शन, इन आ फेस, किसी भी फेस में चेंज लाती है, उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथैल्पी चेंज। यहाँ पर एक लफ्ज़ उसने लिखा है, अगर आपको ब्लू कलर में एक डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, एंथैल्पी चेंज, सही है? उसको हम डेल्टा एच से जाहिर करते हैं। हाँ जी, नज़र आया? क्या लिखा है उसने? एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज फिर क्या हुई, जरा देखिए। क्लियर? यानी कोई भी केमिकल और फिज़िकल चेंज जो है जिसके ज़रिए बरौट लाई जाएगी, उस हीट का नाम क्या है? एंथैल्पी। उसका नाम एंथैल्पी चेंज है। अब वो कह रहा है कि अगर हम फिज़िकल की बात करें, किसकी? फिज़िकल चेंजेस की बात करें, केमिकल चेंजेस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि केमिकल चेंजेस की बात हम इसी एंथैल्पी को आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। अभी हम चूँकि लिक्विड की बात कर रहे हैं, फेज़ की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है हम सिर्फ फिज़िकल चेंज की बात करेंगे। लेकिन ये बात नहीं है कि केमिकल के लिए होती है, नहीं, दोनों के लिए। जब भी आपने चेंज लानी है, खा वो फिज़िकल हो खा वो केमिकल हो, उसके लिए आपको हीट चेंज करनी होती है। और वो जो हीट चेंज है वो एंथैल्पी चेंज कहलाती है। क्या कहलाती है? या आप सिंपल एंथैल्पी भी उसको कह सकते हैं। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपने फिज़िकल चेंज लानी है तो यहाँ पर 3 टाइप्स की एंथैल्पीज़ हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फॉर फिज़िकल चेंज 3 टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज़, 3 टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज़। 3 किस्म की एंथैल्पीज़ हैं जो आपको स्टडी करनी पड़ेंगी। पहले मैंने लिखा है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या? इसको हम डेल्टा एच एफ से जाहिर करते हैं। ये जो ऊपर मैंने दायरा से बनाया है इसको कहते हैं नॉट, डेल्टा एच एफ नॉट। इसका मतलब, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस। क्या? स्टैंडर्ड कंडीशन जब भी एंथैल्पी की लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर लेते हैं। कितना? 25, ठीक है, यानी 290 केल्विन। ये हम टेम्परेचर फॉर एंथैल्पी लेते हैं। आमतौर पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फॉर गैस और फॉर प्रेशर मेजरमेंट। जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, उसके लिए, गैसों के लिए, उसके लिए जो एंथैल्पी का जो गैस का टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 0। लेकिन एंथैल्पी की मेजरमेंट के लिए हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं। अब यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से क्या मुराद है, ज़रा समझ लें। हमारे पास एक सॉलिड है
उसको हमने लिक्विड में चेंज किया। किस में चेंज किया? लिक्विड में। क्लियर? सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपने कुछ एनर्जी प्रोवाइड की। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बोलो, वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने प्रोवाइड की सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए, उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या नाम है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि उसने एक साथ लफ्ज लिखा है मोलर। क्या? अगर आप 1 मोल सॉलिड ले लें, मतलब आप जनरल सॉलिड की बात ना करें, 1 मोल ऑफ सॉलिड की बात कर लें। अगर आप 1 मोल ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो जितनी हीट प्रोवाइड होगी वो कहलाएगी मोलर एंथैल्पी या मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। हीट भी कह सकते हैं आप इसको, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हैं। ओके होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इसको हम डेल्टा H नॉट V से जाहिर करते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट जो आपके लिक्विड को किस में कन्वर्ट करे? वेपर्स में कन्वर्ट करे। आपके पास अब लिक्विड है और आपने इसको वेपर्स में कन्वर्ट करना है। वेपर्स, यू हैव अ लिक्विड एंड यू वांट टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स। आपका जो लिक्विड है वो वेपर्स में कैसे कन्वर्ट होगा? उस लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो आप अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे उसका नाम है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर आप 1 मोल ऑफ लिक्विड ले लें तो वो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगी, वो मोलर हीट ऑफ। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? शाबाश। आगे है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसको हम डेल्टा HS से जाहिर करते हैं। हमने ये देखा कि ऐसी अमाउंट ऑफ हीट जो सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में ले जाए। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड को वेपर में लेकर जाना, यानी सॉलिड को लिक्विड में लाए बगैर डायरेक्ट क्या ले जाना। और ऐसी हीट जो सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में ले जाएगी वो हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाएगी। अगर आप 1 मोल ऑफ सॉलिड ले लें तो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर? यहां पर एक सवाल आता है, सबसे पहले वो देख लें। ये तो डेफिनेशंस हो गई ना, अब इसमें कुछ रीजंस हैं, वो रीजन देख लें। सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा H नॉट V इज ग्रेटर देन डेल्टा H नॉट F। हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो हमेशा ज्यादा होती है देन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्लियर? अब देखें, मैं आपको ज़ाहरी तौर पर बताता हूं, वो आपको समझ आ जाएगी। मसलन ये हमारे पास, पहले हम फ्यूजन का केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? ये हमारे पास सॉलिड है, आपने इसको लिक्विड बनाना है, ऐसे ही है। सॉलिड, आपने इसको लिक्विड बना लिया। इसके लिए जो एंथैल्पी है उसका क्या नाम है बोलिए? ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही है। अब आप एक और एग्जांपल देखें। ये क्या है? लिक्विड। और ये क्या है?
और इसका नाम क्या होगा? मैंने आपके सामने दो फिगर्स बनाई हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे वाले मॉलिक्यूल जो मैंने बनाए नज़र आ रहे हैं? शाबाश। अगर आप इधर देखें, इस सेंस में देखें, ये वाली जो सेंस है, सॉलिड में मॉलिक्यूल बड़े करीब करीब हैं, टाइटली पैक्ड हैं। क्या है? और लिक्विड में थोड़े दूर हो गए, थोड़े और इधर क्या है? लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर हैं और उनको गैस बनाने के लिए दूर ले गए। मेरी बात समझ में आ गई? अब यहाँ ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पर एक चीज़ यहाँ थी, मॉलिक्यूल यहाँ था, बिल्कुल पैक था, आपने इसको हीट दी, एनर्जी दी और ये थोड़ा सा दूर हो गया। लेकिन अगर आपने यहाँ से यहाँ लेकर जाना, जब आपने गैस में लेकर जाना है, ज़रा तवज्जो से समझे, वो कह रहा है जब आपने लिक्विड को गैस बनाना है, जब आपने लिक्विड को गैस बनाना है तो मॉलिक्यूल को बहुत दूर लेकर जाना है। जब आपने लिक्विड को गैस बनाना है तो मॉलिक्यूल को, यानी इसके लिए वो कह रहा है, एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस चेंज या चेंज इन इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासले हैं उनमें जो चेंज है लिक्विड से गैस में जाते हुए बहुत ज्यादा है। लिक्विड से गैस में जाते हुए बहुत ज्यादा। देखें ना, एक चीज इतनी है, मसलन देखें, ये सॉलिड है, आपने इसको थोड़ा दूर किया, वो लिक्विड बन गया। अब इस थोड़े से दूर को आपने बहुत दूर लेकर जाना है। क्लियर हो गया पॉइंट? इसका मतलब जब आपने लिक्विड से गैस में जाना है तो चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है, यानी जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासले में चेंज आ रही है वो बहुत ज्यादा है। वो इधर क्या है? फासले में चेंज क्या है? कम है। इसलिए ही एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कम होगी और यहां हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसीलिए हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मैं आपको समझा देता हूं। मसलन देखो, आप हैं, आपको एक स्टूडेंट पकड़ के थोड़ा सा दूर खींच देता है, थोड़ा सा, आप बिल्कुल साथ बैठी हैं, आपको थोड़ा सा दूर खींच दिया, थोड़ा सा, आप दूर हो गई, समझ ले लिक्विड बन गया। अब जब आपको गैस सिस्टम को बनाना है, आपको खींच के दूर ढेर फासले पर लेकर जाना पड़ेगा। अब बताएं, जब आपको यहां से यूं खींच के दूर करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या बहुत दूर लेकर जाने में? यही बात मैं कर रहा हूं कि यहां लिक्विड से गैस में जाना है तो मॉलिक्यूल को बहुत दूर लेकर जाना है, और बहुत दूर लेकर जाने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, और इधर क्या है? बहुत थोड़ी लगेगी। उसकी निस्बत कंपैरेटिवली एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, इसलिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कम है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन समझ आ गई? क्या भी नहीं आई? अगला जो सवाल है वो है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन is greater than enthalpy of vaporization। जी, enthalpy of sublimation is greater than enthalpy of vaporization। अच्छा, यहां पर वो ये कह रहा है कि enthalpy of sublimation की भी मैं फिगर बना दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जी, अगर आप देखें, वेपोराइजेशन की बात कर लें या आप सब्लिमेशन की बात कर लें, दोनों ने गैस फेज में ही जाना है, दोनों ने वेपर्स में कन्वर्ट होना है। एक ने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है और एक ने सॉलिड को। क्लियर? इसका मतलब इन दोनों में चेंज नेग्लिजिबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा फासला इन दोनों में नहीं है, इन दोनों का फासले की बात नहीं कर सकते। ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? वहाँ पर तो आपने डिस्टेंस की बात कर ली ना, यहाँ हम डिस्टेंस की बात नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का टारगेट सेम है, दोनों ने वेपर्स में जाना है, और इसके और इसके मॉलिक्यूलर डिस्टेंस का कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। ओके होगी बात? अब यहाँ पर हमने बात करनी है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस की। किसकी? वो ये कह रहा है कि जब आप सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में ले जाएंगे तो आपको पता है सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं, लिक्विड में अट्रैक्शंस कम होती हैं। लिक्विड में, और जब लिक्विड में अट्रैक्शन कम होती हैं तो ऑब्वियसली हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी? कम होगी।
हीट ऑफ फ्यूज सब्लिमेशन जो है वो ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया पॉइंट? सब्लिमेशन में ज़्यादा इसलिए होगी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हैं? ज़्यादा हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? अब हमें समझ आ गया। ये जो मैंने लास्ट बॉइलिंग पॉइंट में हीट ऑफ वेपोराइजेशन छोड़ा था वो यहाँ पर क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आपने यहाँ से वही पॉइंट है, अगर आप इसको रीड कर लिया है, अब उसको पढ़ेंगे तो वो भी यही चीज़ है। ठीक है, लेकिन उसमें अलहदा से भी उसने डिस्कस कर दिया। ओके होगी बात? मुझे ये ठीक है, चले आज के लिए फिर इतना कर लें।